हमको लग रहा है बिहार में 80% विधायक पार्टी के नाम पे जीत रहा है अभी। और उस विधायक साहब काम के बारे में पूछिए तो अपना एक भी काम नहीं गिनवाएगा। जो कि सरकारी फंड उसके पास आता है 4 करोड़ रुपया पर सलियाना आता होगा लगभग। 20 साल हम लोगों ने नीतीश सरकार को दिया है। अगर 5 साल अगर हम लोग 23वीं सरकार को अगर दे देंगे तो क्या दिक्कत है? किसकी सरकार थी आप बता सकते हैं? भाई साहब जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब आप दीजिए। आप एक धर्म का बात मत देखो, बोलिए। जो बिहार चुनाव हो रहा है उसका बात बोलिए, ठीक है? और मैं हल्का में देखो वो किसकी सरकार में हो, बताइए सर। अगर शिक्षा अगर लोगों में रहता, अगर लोग पढ़े लिखे रहते, शिक्षित रहते, तो वो ये देखते कि भाई कौन सा धर्म से है, वो नहीं देखते। बस वो ये देखते कि भाई काम कौन करेगा हमारे विधानसभा में। सोशल मीडिया फ्लोइंग और जमीन का फ्लो बहुत अंतर होता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना बात? मीडिया में बहुत अंतर है, ये तो एकदम सही बात है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम खान। रुस्तम जी, अभी आप दरभंगा बस स्टैंड पे हैं। जी, जी। कहाँ कहीं जाने की तैयारी है? जी जी, मैं फॉरबिसगंज जा रहा हूँ। परवेशगंज जा रहा हूँ। जी जी। आप बिहार के रहने वाले कहाँ पे हैं? जी, मैं बिहार का रहने वाला नरपतगंज से हूँ। नरपतगंज। नरपतगंज से हैं। जी जी जी। फिलहाल आप इस बस स्टैंड से आप ट्रैवल करें, यहाँ की सुविधा आपको कैसी लगती है? यहाँ का सुविधा जो अभी जो बारिश तो हो रही है, सुविधा कोई ख़ास नहीं है और सुविधा की बहुत सख्त ज़रूरत भी है। और इस जगह जो है काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहा है। तकरीबन 1.5 घंटा से मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक बस भी नहीं मिली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्शन की वजह से बस की सुविधा बहुत कम है। बहुत कम है। जी। और सरकारी बस? सरकारी बस का तो बिल्कुल सुविधा ही नहीं है, जो भी है प्राइवेट बस है। और यहाँ जो है कीचड़ से भरा हुआ है और घूमने फिरने में भी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा वर्तमान में जिस तरह की बिहार में राजनीति चल रही है उसको कैसे आप देखते हैं? है। कौन जी, सा नेता आपको बेहतर लगता है? नेता तो अभी इलेक्शन का टाइम है, देखिए आगे क्या होता है। अभी जब तक थे जैसे भी थे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आगे जो अभी आने वाला है इसमें देखिए क्या। आप ऐसा चीज़ क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति को वोट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ हमें वोट करना है? एक व्यक्ति को ये रखना चाहिए कि अपने जो एरिया में जो विधायक है या जो एमएलए है, कौन हमको साथ दे सकता है। हमारे पास कोई वक्त ज़रूरत पड़ने पर अपने इलाके को सुरक्षित पढ़ाई लिखाई हो या बस स्टैंड हो या कोई भी ऐसा चीज़ हो जिससे कि आवाम को, लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, वो पहुंच सके, ऐसे आदमी को चुनना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिछले लगभग 20 साल से नीतीश कुमार जी। आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया? नीतीश कुमार जी कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए। रोड वोड का भी काम करवाए। और अभी जो कुछ दिन से जो अदली बदली हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा परेशानी चल रही है सरकार में। अदली बदली में ही लगे हुए हैं तो उसमें पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, इसलिए पब्लिक को कोई फ़ायदा अभी नज़र नहीं आ रहा है। जी जी। जब बिहार को, पहले के बिहार को और अभी के बिहार को में आप परिवर्तन देखते हैं? जी, पहले से तो परिवर्तन है, पहले से तो परिवर्तन है। आप काम क्या करते हैं? जी, मैं पढ़ाता हूँ। आप शिक्षक हैं? जी जी। पेन मैंने नोटिस नहीं किया, पेन आप रखे हुए हैं। जी जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? जी, मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं नहीं, मदरसे में पढ़ाता हूँ। हाँ? छोटे बच्चे को मकतब में पढ़ाता हूँ, मदरसे में। मदरसे में पढ़ाते जी हैं। जी जी। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बिहार में कई सारी बातें कही जाती है। आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है या फिर और सुधार की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। स्कूल तो बहुत है और सरकारी स्कूल भी है, सब है, टीचर भी है, लेकिन पढ़ाई का सुविधा सही नहीं है। पढ़ाई की सुविधा नहीं? नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। टीचर होना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बड़े बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये इस तरीके का बच्चे को कोई सुविधा देने वाला टीचर भी नहीं है। अच्छा। जी। ऐसे खाने पीने के लिहाज से भी स्कूल में सब चीज़ दे रहे, लेकिन उससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है, खाने पीने से तो कुछ नहीं होगा, शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। जी। कहना चाह रहा हूँ जी, कि जी। आप जब किसी पॉलिटिकल लीडर का पीआर करते हैं जी जी तो इसके बारे में आप तो कई सारे चीज़ करते हैं, लेकिन जी, जी। आप एक बिहारी भी हैं जी जी और आप इस काम को और बारीकी से समझते हैं। जी ठीक है, तो आपको लगता है कि जिस तरह के कैंडिडेट या फिर जिस तरह के लोग हमारे विधायक बन के आ रहे हैं, जी जी। क्या उनके पास बिहार के फ्यूचर को लेकर के विजन आपको दिखता है? देखिए, सबसे पहले लोगों को, जो मतदाता उनको तो सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि जातिवाद पे जो वोट होता है ना बिहार में, सबसे मेन रीज़न यही है।
वो बंद हो जाना चाहिए। सबसे पहले वो बंद होना चाहिए। और पार्टी पॉलिटिक्स, चाहे आपके यहाँ से निर्दलीय ही कैंडिडेट क्यों ना हो, सही कैंडिडेट हो, उसे आप चुनिए, वो ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तभी मतलब बिहार इस का, वजह से ये लगता है कि आपको कि बिहार कई मामलों में पीछे हो जाता है। जी बहुत मामले में पीछे। नीतीश कुमार जी ने 2 योजना अभी जो मेन चल रहा है, नल जल योजना, कितना विधानसभा में नल जल योजना सक्सेस है। शराबबंदी कानून, कितना जगह पे शराबबंदी कानून सक्सेस है, ये बताइए हमको। कहीं शराब नहीं मिल रहा तो थाने के मतलब आसपास जरूर मिल जाएगा शराब। मतलब योजनाएं तो आप बेहतर चला लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है। उसके लिए ऊपर जो विधायक है उनको कराई करना पड़ेगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार हो गया, किसी भी ब्लॉक या कहीं भी चले जाइए, दाखिल खारिज के लिए अनिल से बनिल पैसा लगता है लोगों को। वो चीज़ सब पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए सरकार को और विधायक को। सबसे पहले तो विधायक को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं विधायक का ही कमीशन है उसमें, तभी जाकर के भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है। अच्छा भाई एक बात बताओ आप, एक आइडल पॉलिटिशियन कौन है? किसे हम एक आइडल नेता समझे कि ये एक बेहतर नेता है, कैसे चूज करें एक मतलब नेता? सीएम के तौर पे नहीं कोई भी इंडिविजुअल, विधायक हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, एक आम- देखिए वो हमसे ज़्यादा जो वहाँ का लोकल पब्लिक होगा वही जान सकता है। उनको कोई लोकल पब्लिक ही जानेंगे कि हाँ कौन सा विधायक मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी बीजेपी में देख लीजिए या आरजेडी में देख लीजिए कि जो जीतते जा रहा है उसे टिकट दिए जा रहे हो आप। कैंडिडेट को चेंज करके देखो आप। हमको लग रहा है बिहार में 80% विधायक पार्टी के नाम पे जीत रहा है अभी। और उस विधायक से आप काम के बारे में पूछिए तो अपना एक भी काम नहीं गिनवाएगा। जो कि सरकारी फंड उसके पास आता है 4 करोड़ रुपया पर सालाना आता होगा लगभग। उस फंड से जहाँ तक हमको लगता है कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। उस विधायक से पूछिएगा अभी के दौर पे तो आप बोलेंगे, वो बोलेंगे कि 10,000 रुपया दिलवाएं। ये सब ज़्यादा बताते हैं लोग। तो वो तो भाई सीएम का फंड है, योजना। आप अपनी योजना से क्या चीज़ किए हैं, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ विधायक अपने से क्षेत्र के लिए क्या लेकर क्या लेकर क्या है। क्योंकि एक तो बजट अलॉट हो जाता है कि इतना बजट आपको एक साल हाँ में मिल रहा है, उतना मिल उसके रहा अलावा है। उस आपको बजट कुछ से ऐसा- आप क्या किया हाँ, है। एक विधायक से पूछिएगा आप तो वो डायरेक्ट जवाब देंगे कि हमने 10,000 रुपया अभी नया पे नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया बिजली मुफ्त। भाई वो तो पूरा बिहार में है, वो तो सीएम कोटा से है। आप अपने कोटा से क्या किए हैं। ये आप बड़ी बारीक बात कह रहे हैं कि मतलब भैया विधायक अगर कोई बन रहा है तो उसके पास कोई फंड आया ना, उसका यूटिलाइजेशन आपने कैसे किया है, ये एक बड़ी बात है। और लोग वो बड़ी चीज़ मिस कर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुख्यमंत्री ये योजना चलाया गया, ये ऐसी चीज़ मिल गया, वो ऐसी चीज़ मिल गया। लेकिन विधायक ने अपने पैसे से, जो उनके कोटे से पैसा है या फिर उस चीज़ से एक्स्ट्रा फंड किया गया, फंड अगर अलॉट अगर उन्होंने कराया तो उससे क्या किया है, ये एक बड़ी चीज़ बात है कि ये बारीकी है किसी भी क्षेत्र में लोग मिस कर जाते हैं। और भी लोग बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सरफराज राही। सरफराज भाई, कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? हम किशनगंज से आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। किस चीज़ का एग्ज़ाम? ये स्टेट का एग्ज़ाम था। हाँ ये स्टेट, अच्छा बिहार स्टेट। अच्छा जी। कैसी रही आपकी परीक्षा? जी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। अभी जा कहाँ रहे हैं? अभी किशनगंज जा रहे हैं। किशनगंज जा रहे हैं? जी। बस की इंतजार कर रहे हैं? हाँ बस का मतलब टिकट कर लिए हैं। यहाँ पे बगल में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी आपने देख ही लिए होंगे। शायद नहीं, एयरपोर्ट के बारे में पता नहीं। अच्छा नहीं पता है? यहाँ पे बगल में एयरपोर्ट है, बस स्टैंड, ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। ये यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? बस यही फर्स्ट टाइम हमने बस स्टैंड जब आया तो यहाँ का हालात को देखते हुए हम बोले कि भाई भागलपुर इतनी बड़ी सिटी है, इतना बड़ा जिला है। जब बस स्टैंड का हाल देखे तो हमको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमारे किशनगंज में इतना बड़ा तो बस स्टैंड नहीं है, इससे थोड़ा छोटा ही है, लेकिन वहाँ की बस स्टैंड बहुत अच्छा है, यहाँ से बेटर है। अच्छा जी, यहाँ पे जब अभी ये हाल है तो बरसात में क्या हाल हुआ होगा, हम यही देख रहे हैं। तो सारे सरकार जो है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सारे सरकार विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन आप विकास खुद ही आकर के देख सकते हैं। ये भी जो ईंट जो डलाया हुआ है, जितना गाड़ी वाला है ना वही उसी सब ने डलवाया, कोई सरकार नहीं डलवाया यहाँ के। अच्छा, मतलब ये सरकारी पैसा से नहीं है? सरकारी पैसा से नहीं है, जो यहाँ के टेंडर लिया हुआ है ना वो आदमी इसको ईंट डलवाया है। अच्छा, मतलब जिन लोग का बस चलता है उन लोगों ने आपस में पैसा आपस में लगा के डाला ईंट इसको। हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते हैं। अच्छा, तो खुद से किया है? तो खुद ये से तो- किया है। ये ईंट नहीं रहता होगा तब तो और। तो इतना कीचड़ रहता है, भर भर ठेवना, तो भर भर ठेना कीचड़ रहता है। अच्छा भाई, आप
बिहार में ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा मुझे बताइए। आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के क्या है? जैसे गवर्नमेंट एग्जाम जो हो रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा पटना में एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, टीईटी शिक्षकों वाला, मतलब तमाम आपने देखा होगा, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी सरकार मतलब जो है शिक्षा पे बात कर ले कि हमने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तेजस्वी सरकार जो है, तेजस्वी गठबंधन जब 17 महीना के लिए सरकार रहा तो वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो भी है, कि आज जो है TRE 1, TRE 2, TRE 3 में अच्छा बहाली दिया है, लगभग 3-4 लाख बहाली दिया है। उसके बाद जब तक जो है ये जो नीतीश सरकार जो है, फिर जैसे जो वहाँ से पलटी मारा तो अब एक TRE 4 का एग्ज़ाम नहीं करा पाया वो 2 साल में। 24 में ही एग्ज़ाम होना था, 24 से लेकर 25 ख़त्म हो गया, TRE 4 का एग्ज़ाम नहीं करा पाया। तो ये फिर जो है डेट को लेके चले गया है वे कि भाई दिसंबर में देंगे। तब बच्चे खुद सोच सकते हैं ये चीज़ को कि भाई जब इलेक्शन से पहले आप नहीं दिए तो जैसे इधर चुनाव ख़त्म होगा और कैसे TRE 4 का जो है वैकेंसी निकाल देंगे। डेट घोषित कर दिया है और जो है परीक्षा का जो है फॉर्म भरवाने का कोई तिथि नहीं उसका है, डेट नहीं है। तो ये चीज़ बाकी हम तो ये चाह रहे हैं कि सारे जो है बिहार के अवाम से यही ये कर रहे हैं कि हम लोग को बदलाव चाहिए। अगर युवा सरकार चाहिए, अब हम लोग को युवा सरकार जो है राज्य में विकास करेंगे, ये बेशक इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। युवा सरकार जब आएंगे तो भाई 20 साल हम लोगों ने नीतीश सरकार को दिया है, अगर 5 साल अगर हम लोग तेजस्वी सरकार को अगर दे देंगे तो क्या दिक्कत है? भाई इस बार काम नहीं करेगा, अगले बार फिर हम लोग बदल देंगे। जनता के हाथ में फैसला है, जनता को ये बात सोचना चाहिए कि भाई अगर हम लोग एक बार दे के देखते हैं जितना इन्होंने वादा किया है, क्या अपने वादा पे ये काबिज हो पाते हैं कि नहीं? अगले बार फिर बदल देंगे, हमारे पास में ये है मौका है। लेकिन सरकार जो है मैक्सिमम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर देखा जाए तो वो धर्म और राजनीति यानी जो है धर्म की जो है राजनीति करते हैं, जिस कारण जो है हमारा बिहार जो आज जो है इतना पिछड़ा है। और स्टेट के मुकाबले में देखिएगा अगर कंपेयर करके तो बिहार आज पिछड़ा है, हर मामले में जो है पिछड़ा राज्य है। आज देखेगा तो एक जो है फैक्ट्री भी नहीं है, बिहार के सारे मजदूर जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए। क्या ये सरकार को नहीं चाहिए कि भाई बिहार में फैक्ट्री लगाया जाए? लेकिन सरकार जो इन मुद्दों पे बात नहीं करेगी, सरकार बस यही बात करेगी कि हमने वहाँ पे मस्जिद बनवा दिया, हमने वहाँ मंदिर बनवा दिया। आज देखिए मुसलमानों पे ये हाल हो रहा है, आज हिंदुओं पे ये हाल हो रहा है, बस यही बात हो रही है। बस हर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर देखेंगे तो निष्पक्ष रूप से अगर बात कर रहा है तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार है जो धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है। वो एकदम काम पे बात, फोकसबाजी भाषणबाजी नहीं करते हैं, मुद्दा पे बात करते हैं वो। और बाकी जो इधर उधर पार्टी है ना, जैसे अभी अगर ले लिया जाए MIM पार्टी भी बिहार में भी लड़ रही है चुनाव, वो भी अपना धर्म की राजनीति कर रहा है। BJP को लीजिएगा अगर तो वो भी जो है अपना धर्म को लेकर के मतलब जो वोट जनता के बीच जा रहे हैं। अगर सरकार अगर वो कह रहा है कि नहीं हमने काम किया है तो आप विकास को लेकर के जो है जनता के पास जाइए कि हमने भाई ऐसा काम किया है देखिए। लेकिन सरकार के पास जो है जितनी भी नेता है, जनता के पास जो जितनी भी नेता है, सारे नेता जो है बस धर्म की राजनीति को लेके जाते हैं कि आज देखिए मेरा इतना % है, मेरा इतना % है, हम लोग को ये हक नहीं मिल रहा है, वो हक नहीं मिल रहा है। भाई विकास पे बात कीजिए ना, विकास पे बात करेंगे तो उसमें धर्म और राजनीति जो है धर्म पे बात नहीं आएगा, है ना, सारे लोग खुल के बात करेंगे। आप तो महाराज मतलब पूरा सारांश लिख दिए हैं, समरी लिख दिए हैं बिहार के राजनीति। नहीं, जो हम लोग एक युवा आदमी हैं, बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये पता है कि भाई हमारे देश का, हमारे राज्य का हालात कैसे सुधरेगा। कई सारे नेता हैं और बिहार के बाहर भी कई सारे लोग हैं, ये कह देते हैं कि जो बिहार के युवा है ना वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपने बोला कि जो सही है उनको चुनिए, हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं उन्होंने भी यही बोला कि जो सही है चुनिए। लेकिन अधिकांश ये होता है कि जब चुनाव की बारी आती है, नज़दीक आता है, लोग फिर या तो अपने पसंद के जो नेता होते हैं कि हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको वोट दे देते हैं, या फिर इस पार्टी से आ रहे हैं इस वजह से वोट देते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है फिर? इसका मेन पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, बस शिक्षा, एजुकेशन की कमी है लोगों के अंदर में। अगर लोग पढ़े लिखे होते, शिक्षित होते तो वो लोग जो है कभी ये नहीं देखते कि भाई ये मेरे धर्म से जो है आए हैं तो हमको इस बंदा को सपोर्ट करना चाहिए। अगर शिक्षा अगर लोगों में रहता, अगर लोग पढ़े लिखे रहते, शिक्षित रहते तो वो ये देखते कि भाई कौन सा धर्म से है
वो नहीं देखते, बस वो ये देखते कि भाई काम कौन करेगा हमारे विधानसभा में, ये देख करके वो चुनते। और लेकिन इसके लिए ये हाँ, इसके लिए आपको जिम्मेवार कौन लगता है? इसके लिए तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जनता को ये बात समझनी चाहिए कि भाई हमारे सबसे पहले तो आप जो है जिसको विधानसभा में आप जिसको चुन रहे हैं, सबसे पहले आप सरकार को मत देखिए, सबसे पहले आप वहाँ के कैंडिडेट को देखिए कि यहाँ के कैंडिडेट जो है मेरे विधानसभा में क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करेंगे। आप ये मत देखिए कि भाई ये मेरा जो है मुस्लिम है हम इसको वोट दे देंगे, या ये हिंदू है इसको वोट दे देंगे। आप ये देखिए कि यानी फील्ड में ग्राउंड लेवल पे कौन नेता काम कर रहा है, ये होना चाहिए जनता के। अभी फिलहाल कोई ऐसा नेता आपको बिहार में दिख रहा है? देखिए इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम- जिसको दिखता हो कि थोड़ा सा क्लैरिटी इन सब से उठ करके ये बात करते अगर थोड़ा सा क्लैरिटी अगर देखा जाए तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार में है। हैं? अच्छा, जी ऐसा आपको लगता है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार में है कि वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दे पे बात करते हैं, सिर्फ मुद्दे पे बात करते हैं। वो उसको ये नहीं कहते हुए देखा है कि सुना है कि भाई यहाँ जो है मुस्लिम कैंडिडेट है, यहाँ पे फिर यहाँ हिंदू कैंडिडेट है, या वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, कुछ नहीं। बस ये काम कर रहा है कि भाई हमारे देश का हालात कैसे सुधरेगा, बिहार का हालात कैसे सुधरेगा, बस इन चीज़ों पे बात अगर कर रहा है तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार है और वो तेजस्वी की सरकार है। आप जितने भी इसमें तेजस्वी का भी देखते हैं, जितने भी सभा करते हैं, बस सिर्फ काम की बात करते हैं, वो फालतू जो है बात नहीं करते वो अपने सभा में कि भाई मेरी सरकार अगर आती है तो हम ये करेंगे, अगले 5 साल में ये करेंगे, है ना। सारे वो काम की बात को ये कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई हम ऐसा ये करेंगे, या फालतू इधर उधर बातों पे वो यानी मुद्दा पे वो बात करते हैं, मुद्दा से नहीं भटकते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास भी एक विज़न है, वो भी एक अच्छे नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक ये है कि भाई वो बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उसको बिहार में थोड़ा सा अपने जो है बल पे राजनीति करने में थोड़ा सा समय लगेगा उनको। अभी 1-2 टर्म तो लगेगा। अगर इस टर्म में आकर के अगर वो बोल दे कि नहीं बिहार में हम अच्छा खासा ये कर देंगे तो नहीं होगा सर। कम से कम उसको शर्म लगेगा 1-2 टर्म। दिशा आपको सही दिख रहा है, लेकिन समय हाँ, समय लगेगा। प्रशांत किशोर में जो है कि समय लगेगा सर। अच्छे आदमी है वो, उसके पास विज़न है, और नेताओं के पास विज़न नहीं है। वो अच्छे नेता हैं, विज़न है उनके पास, लेकिन उनको जो है अभी 1-2 टर्म समय लगेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनको डट करके बिल्कुल बिहार की राजनीति करना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन लोगों के पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर है, बिल्कुल सर। ऑप्शन आएगा तभी लोग जो है क्या होगा इसमें जागरूक हो पाएंगे, वरना अगर 2 पार्टी अगर चुनाव लड़े तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई दोनों पार्टी क्या हो गया, या तो मुझे करेगा वोट या तो फिर उसे करेगा। इस पर जो है क्या होगा कि फ्रंट होना चाहिए ताकि और ऑप्शन हाँ, आदमी के पास ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है सर। आप अगर कहीं दुकान में गए 2 शर्ट है, आप दोनों में कोई एक तो लेंगे ही लेंगे। अगर ऑप्शन रहेगा आपके पास तो आप भाई वो 2 नहीं लेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे आप। ये चीज़ है। ऑप्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं राजनीति में, और लोगों को चुनने के लिए कई सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, और वो बहुत सही रहता है एक राजनीति के लिए। तमाम बातें भाई ने बताई है बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, गौर से सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए, और इस पर राय जरूर लिखिएगा कि जो इन्होंने शिक्षा को लेकर के बात कही है। और जानिएगा पीछे से हमारे एक सीनियर भाई साहब हैं, वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। थोड़ा आइए पास, बहुत प्यारा चेहरा दिया है आपको। इधर आइए। अरे सर भाई शर्मा के जा रहे हैं आप। तो हालांकि अगर देखें इस बस स्टैंड की हालत जो हमने शुरू में दिखाया था, राजनीति पे तो चर्चा अक्सर लोग करते हैं, राजनीति पे अपनी राय अगर देखें तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी हमें बताया गया है कि ये जो ईंटें जो रखी गई हैं, वो ईंटें भी यहाँ के जो बस ऑनर है, प्राइवेट बस ऑनर है, उन्हीं द्वारा रखा गया है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है। ठीक है। और जबकि ये बहुत ही फेमस बस स्टेशन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो पीछे आपको एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से लोग कई आते हैं तो यहाँ से ट्रैवल करने के लिए बसेस लेते हैं। फिर दरभंगा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से भी बस अगर किसी को लेना होता है तो यहाँ पे आता है। ठीक है। और तमाम ना सिर्फ राज्य में, राज्य के सभी ज़िलों में, बल्कि अलग अलग इलाकों में भी बस जाता है और यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं। इधर हमारे भाई साहब हैं क्या कह रहे हैं आप? दूर से ही मुस्कुरा रहे हैं बस।
कहना चाह रहे हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मनोवर हुसैन हुआ। नंबर हुसैन, आप कहाँ से हैं? हम भी किसान डिस्ट्रिक्ट से ही है, ठीक है। हम लोग भी आए थे एग्जाम के पर्पज से आए थे। दोस्त का एग्जाम था, अच्छा। स्टेट का एग्जाम था। दोस्त का एग्जाम था, नहीं अपना भी मेरा था? नहीं मेरा हो चुका है स्टेट, ठीक है। अच्छा। तो दोस्त के साथ आए थे। दोस्त का एग्जाम करवाने आए हैं। हाँ, साथ में ही आए थे दोनों दोस्त। हाँ, साथ में ही थे। बड़ा चलो, बढ़िया बात है ये हाँ। तो। ठीक है, तो वर्तमान में आपको राजनीति राज्य की कैसी लग रही है? देखिए, वर्तमान में अभी देखा जाए, अभी जो है इस स्थिति को अगर बयां किया जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट है। आप देख रहे हैं कि बिहार की जो राजनीतिक जो हो रहा है, इस राजनीतिक आज के डेट में जो है ना, हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मुद्दे पे आदमी बात नहीं करता है। भाई, अगर आप सड़क और बिजली में खाली समाप्त रहिएगा तो फिर मुझे लगता है कि बिहार जो है ना विकसित नहीं हो पाएगा। आई थिंक हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एजुकेशन में बात करनी चाहिए। और आज के डेट में आपको पता होगा कि कितना बेरोजगार स्टूडेंट है, पढ़ लिख के उसको नौकरी नहीं मिलते हैं। और आपको ही पता होगा कि कितना जो है धरना प्रदर्शन भी हुआ है। पटना में काफ़ी हम लोग लाठी भी खाया है, हम लोग काफ़ी बार गए भी वहाँ पे, लाठी भी खाया है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई कुछ नहीं, इस मुद्दा को सिर्फ इग्नोर कर दिया। और आपको पता ही है कि अभी जो BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम भी लेने वाला था, और ये लगभग पिछले साल 2024 से ही एग्ज़ाम ले रहा है। अगस्त को ही दे दिया था डेट, लेकिन उस डेट में एग्ज़ाम नहीं हो पाया। फिर सरकार ने वहाँ पे लॉलीपॉप दिखा दिया कि आप लोगों को जो है ना 2 मत बाद ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो फिर स्टूडेंट, देखिए यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, सारा जो है ना घर छोड़ के, परिवार को छोड़ के तैयारी करने के लिए आ गया। अब बेचारा जब तैयारी करके, जब एग्ज़ाम का डेट जब आज हो रहा है, कल हो रहा है, इस महीना नहीं अगले महीना हो रहा है, ऐसे करते करते लास्ट में हम लोगों को एक ऑप्शन था लास्ट कि शायद सरकार जो है ना चुनाव से पहले शायद एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन नहीं ले पाया। लेकिन फिर भी सरकार ने क्या बोला, अभी बताइए, डेट का फॉर्म डेट ये किया ही नहीं है। अब बता दिया कि एग्ज़ाम जो है ना दिसंबर में हो जाएगा। भाई, आप बोले अभी फॉर्म ही नहीं भरवा रहे हैं तो डेट आप निकाल देते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे। होता है ऐसा, समझ रहे ना। तो हमको भी लगता है कि आप लोगों का युवा जो पत्रकार है, आप लोगों को इस बात में ज़्यादा से ज़्यादातर बात करनी चाहिए। नहीं, हम करते हैं, सोशल मीडिया पे उठाते खैर, हैं। तो आपका चैनल क्या नाम है? आपका चैनल आज हम पहला बार देख रहे हैं। क्या नाम से आपका चैनल? अनकोट। अनकोट नाम है। अच्छा, ठीक है, मैं आपका सर्च कर लूँगा चैनल, देखेंगे कि आप कितना एजुकेशन के बारे में आप बात किए नहीं किए। देखिए, आप जैसा युवा को, हम लोग का युवा को, आप जैसा युवा पत्रकार है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इस बात को, इस मुद्दे को उठानी चाहिए। और पहली बात, ये जो राजनीतिक आज के डेट में हो रहा है, ज़्यादातर कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो भाई, क्या हम लोग धर्म को लेके अगर रहेंगे, क्या इस चीज़ को हम लोग विकसित कर पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को इस चीज़ से हटना पड़ेगा। और जितने भी हमारे बस है मेरा, मैं जानना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। अभी भी या कोई भी बोल रहा है धर्म के बारे में, ठीक है, आज ठीक है, हम पहले भी बोल दिए कि चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो भी हमारे देश के सबके बारे में, बिहार चुनाव के लिए क्या बात किया हम बता दिए। लेकिन जो धर्म के बात किया, अभी 1947 में कब BJP थे जो धर्म के नाम पे देश को बंटवारा किया गया? ठीक है, नहीं, आपके बात में नहीं बोल रहा, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अभी भैया बोले उस बात पे, पहले बिहार लेवल पे बात हो रहा है, ठीक है, उस पर ही बात रहने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले बिहार लेवल पे जो चुनाव होता है ना, वो जातिवाद पे जो होता है वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। धर्म का तो सब नहीं, आप धर्म बोले हैं, धर्म बोले आप। हमने बात को क्या कहा कि आज कुछ पार्टियां ऐसी है जो धर्म का बात आप बोले, स्वीकार कीजिए कम से कम, ठीक है। रह गया बात धर्म का, जो बात बोले, ये चीज क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? जब BJP नहीं था 1947 में, तो धर्म के नाम पे क्यों देश का बंटवारा किया गया? पुलवामा में एनी टाइम पथराव क्यों होता है, वही लद्दाख में क्यों नहीं होता है? इसका जवाब आप दे दीजिए। जो हुआ तो उस समय किसकी सरकार थी, आप बता सकते हैं? भाई साहब, जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब आप दीजिए। धर्म का बात मत बोलिए, जो बिहार चुनाव हो रहा है उसका बात बोलिए, ठीक है। और बताइए सर, देखिए, आप खुद बोलिए कि भाई मेरा बस छूट जाएगा, ठीक है। धर्म के नाम पे बोलिएगा ना तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ भाई, ठीक है। उनके नाम पे ये नहीं बोल रहे, हम एक पार्टी को टारगेट नहीं मीडिया के सामने आप धर्म के नाम पे बोले, रिकॉर्डिंग आप बैक करवा के देख लीजिए, बोले या नहीं बोले। देखिए, बिहार CM के बारे में बोल सकते हैं, धर्म के नाम पे आप किसी को भी कुछ नहीं बोल। ना मैं मुस्लिम धर्म, मैं मुस्लिम धर्म, सुनो भाई साहब, मैं मुस्लिम धर्म भी मानता हूँ, सिख धर्म भी मानता हूँ, और क्या कहते हैं हिंदू धर्म भी मानता हूँ, सब धर्म मानता हूँ, ठीक है। लेकिन किसी धर्म को टारगेट करना ये हमारे लिए गलत है। किस धर्म को भी ठीक है टारगेट ना? किया गया बताइए? अभी आप बोले जो धर्म के नाम पे चुनाव होता है, जातिवाद के नाम पे चुनाव होता है बिहार में, जातिवाद के नाम पे चुनाव होता है। जो मुद्दा है, एक मुद्दा चीज पे काम अभी नहीं मैं कर रहे यहाँ सर, का बात मुद्दा से बता रहा भटक के हूँ, काम यहाँ कर का रहे मैं बात बता रहा हूँ। हाँ। दरभंगा में कोई विधानसभा, कोई विधानसभा ऐसे, वहाँ 2 बार से जीते हुए थे, क्या कहते हैं, विधायक जी जीते हुए थे BJP से, वहाँ का टिकट काट करके दे दिए मैथिली ठाकुर को। सोशल मीडिया फ्लोइंग और जमीन का फ्लोर बहुत अंतर होता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना बात? सोशल मीडिया में बहुत अंतर है, ये तो एग्जैक्टली सही बात है।
आप बता रहे थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उस बात को कंटिन्यू कीजिए आप जरा। नहीं ठीक है, देखिए नहीं, हम वही कह रहे थे कि देखिए हम लोग का देखिए जितने भी जो है आज हम लोग अगर अपने हमारे गार्जियन जितने भी हमारे गार्जियन हैं, अगर अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा, इस बात को अगर इस चीज़ को छोड़ के अगर ऊपर नहीं उठेगा, तो फिर लग रहा है कि हम लोग का लाइफ जो है वो सुधरने वाले नहीं। आई थिंक हम लोग को भी सोचना चाहिए, हम लोग को इस चीज़ को बोलनी भी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आज वर्तमान में आप जो सरकार गलती कर रहा है उसको देखेंगे कि जाके आप 1947 की बात करेंगे, बात समझ रहे ना। वो भाई साहब जो बोल रहा था, अरे भाई आप वर्तमान का बात करेंगे ना, वर्तमान में कौन है नहीं है, ठीक है। ये नो डाउट कि ये जो अभी बोल रहा था तेजस्वी के बारे में, ठीक है, अभी वो आया है, अच्छी बात है, युवा नेता है, हम लोगों को भी लगता है कि कुछ करेंगे, शायद ये इस उम्मीद लग रहा है। अगर उस चीज़ को अगर जाएंगे आप, उसका अब्बा का राजनीति में जाएंगे जो जंगल राज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो चीज़ वो गलती किया है, हम ही मानते हैं। हो सकता है कि इसका पीढ़ी जो इसका बेटा जो हो सकता है कि उसको इम्प्रूव करे। आई थिंक मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो युवा नेता है, इस चीज़ को वो इम्प्रूव करे और लोगों के बीच आता है, काफ़ी अच्छा अभी लग रहा है। अब देखिए आगे अब क्या होगा भाई, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। आज के डेट में देख आज मेन बात यहाँ पे बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप एक युवा पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कि कितने युवा जो है बेरोजगार का शिकार हो चुके हैं। बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, और मीडिया को जो है देश का चौथा जो है स्तंभ कहा गया है। तो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस उम्र में, हमको बहुत खुशी हुई, और वहीं से देख करके हम आए कि नहीं चलिए थोड़ा सजा करके अपना कुछ बात रखते हैं। आप लोग भी एक निष्पक्ष अभी देखिए, मीडिया भी बहुत सारे देखेंगे ऐसे कि मीडिया भी बिकाए हुए हैं, तो ऐसा मीडिया नहीं होना चाहिए भाई। देश में जो है निष्पक्ष बात को रखिए आप खुद ही देख रहे हैं कि भाई मेन मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी पे जो है कोई मीडिया जो है इस बात को नहीं बोल रही है, सबसे मेन बात ये है सर। आप भी अपने, हम तो आपको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने चैनल से बेरोजगारी को बातों को जो है ना थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाइए। समय समय पे हम उठाते रहते हैं, जब भी कोई बड़ी मुद्दा होता है उस पर हम चर्चा भी करते हैं। छात्रों के अन्याय के साथ जब भी होता है हम ग्राउंड पे जाते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं, और हम बताते रहते हैं कि बिल्कुल सही गलत यही क्या होता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप यही चीज़ को दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनता है जो हमारा काम है जनता की आवाज़ बनना, जी, और हम बनते रहेंगे। हाँ। बहुत बहुत आभार, हमारे साथ आप जुड़े भाई, और शुक्रिया आपने लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करने के लिए।